भारत की धरती पर सभ्यताओं और संस्कृतियों की कितनी ही परतें बसी हुई हैं, लेकिन इन परतों के बीच कुछ इतिहास ऐसे भी हैं जो लिखित रूप में हमारे पास नहीं पहुंचे, फिर भी अपनी जीवित परंपराओं, लोक कथाओं और जनश्रुतियों के माध्यम से आज भी हमें अपना सच बताते हैं। झारखंड का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ के जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच आदिवासी समाज की गाथाएं गूंजती हैं। ये वो कहानी है जो किताबों से नहीं बल्कि गीतों, परंपराओं और लोक स्मृतियों से जीवित है। झारखंड के इतिहास की बात करें तो मुंडा जनजाति का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है, परंतु इस यात्रा की शुरुआत इससे भी कहीं पहले हो चुकी थी, जब असुर जनजाति ने छोटा नागपुर की पहाड़ियों को अपना घर बनाया। अब इतिहासकार भले ही ये मानते हैं कि मुंडा झारखंड के मूल निवासी हैं, लेकिन जनश्रुतियों और साक्ष्य बताते हैं कि उनसे भी पहले यहाँ असुर निवास करते थे। असुर न सिर्फ लोहे को गलाने और औजार बनाने में माहिर थे, बल्कि उनका जीवन जंगल और जमीन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि असुरों की यही धातु कला कभी कभी जंगलों और खेतों के लिए विनाशकारी भी बन जाती थी, क्योंकि लगातार आग जलाने और लोहे को गलाने से भूमि की उर्वरता प्रभावित होती थी। यही वो दौर था जब असुर और बाद में आने वाले मुंडाओं के बीच संघर्ष की कथाएं रची गईं। अब मुंडा आदिवासी, जिन्हें आज झारखंड का मूल निवासी माना जाता है, वास्तव में ये बाहर से आए थे, लेकिन वे कहां से आए इसका स्पष्ट उत्तर किसी के पास नहीं है। कुछ परंपराओं में उनके उत्तर दिशा से आने का संकेत मिलता है, तो कुछ गीत दक्षिण दिशा से उनके आगमन की कहानी कहते हैं। जब मुंडा अपने परिजनों का दाह संस्कार या दफन क्रिया करते हैं ना, तो कुछ गोत्र शव को उत्तर दिशा की ओर रखते हैं और कुछ दक्षिण दिशा की ओर। यही परंपरा उनके मूल स्थान की याद दिलाती है। वहीं लोक गीतों और परंपराओं के अनुसार जब मुंडा छोटे छोटे समूहों में आगे बढ़े तो उनका सबसे पहला पड़ाव संताल जनजाति के साथ था। संताल और मुंडा दोनों एक ही भाषा परिवार से संबंध रखते थे, इसीलिए लंबे समय तक ये दोनों साथ रहे। यहाँ तक कि रामायण के लंका कांड में भी मंदार पर्वत और उसके आसपास रहने वाले जनजातियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें संभवतः संथाल, मुंडा या कुलारियन समूह माना जाता है। लेकिन जब ये समुदाय सोन नदी पार करके छोटा नागपुर की ओर बढ़ा तो रास्ते में संथाल और मुंडा अलग हो गए। अब छोटा नागपुर में मुंडाओं का पहला ठिकाना था ओमेदांडा। ये स्थान घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था, जहां वे दुश्मनों से सुरक्षित रह सकें और प्रकृति के संसाधनों का भरपूर उपयोग कर सकें। परंपराओं में एक कथा भी प्रचलित है कि रीसा मुंडा नामक नेता के नेतृत्व में तकरीबन 21,000 मुंडा यहाँ पहुंचे और उन्होंने इस भूमि को अपना घर बना लिया और यहीं से उनकी खेती, गांव और शासन व्यवस्था की नींव पड़ी। वही मुंडाओं ने अपने गांव बसाने के लिए अनूठी परंपराएं विकसित की। ये गांव की सीमा तय करने के लिए आग जलाते और उस सीमा के भीतर की संपत्ति पूरे गांव की सामूहिक मानी जाती थी। खेतीबाड़ी की जमीन को खूंट कट्टी कहा जाता था, जिस पर पूरे गांव का समान अधिकार होता था। अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी और समाज को व्यवस्थित रखने के लिए नियम भी बनने लगे। ये वो दौर था जब मुंडाओं ने न सिर्फ जंगल साफ करके खेती शुरू की, बल्कि एक मजबूत सामाजिक संरचना भी विकसित की। वहीं भारत के पहले मानव शास्त्री शरद चंद्र राय ने अपनी पुस्तक द मुंडाज इन द कंट्री में उल्लेख किया है कि जब मुंडा छोटा नागपुर आए तो उनका सामना असुरों से हुआ। गीतों और लोक कथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि असुर और मुंडा 81 मैदानों और 83 सीढ़ीदार खेतों में आमने सामने लड़े। ये भी माना जाता है कि असुरों की लोहा गलाने की प्रक्रिया से जंगल और जमीन नष्ट हो रहे थे। ऐसे में मुंडाओं के आराध्य देव सिंगाबोंगा ने असुरों को रोकने की कोशिश की और अंततः मुंडाओं को इस भूमि पर भेजा। इस प्रकार मुंडा और असुरों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन समय के साथ दोनों समाजों की स्मृतियां एक दूसरे में मिल गईं। इसका प्रमाण आज भी खूंटी जिले में मिलता है, जहां मुंडाओं के ससंदिरी के बगल में ही असुरों के पुराने ससंदिरी मौजूद हैं।
हालांकि दुख की बात यह है ना कि छोटा नागपुर और झारखंड के इन प्राचीन समाजों पर देश के इतिहासकारों ने शायद ही कभी गंभीरता से लिखा हो। मुंडा और अन्य जनजातियों का इतिहास मुख्यतः मौखिक परंपराओं, गीतों और लोक कथाओं में ही संरक्षित रहा। अंग्रेजों के आगमन से पहले इनके जीवन और संस्कृति का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। मुगलों के समय में भी छोटा नागपुर का उल्लेख केवल अकबरनामा, आईने अकबरी और जहांगीर की आत्मकथा में इधर उधर थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन ये सच्चाई भी है कि इन जनजातियों ने अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपने समाज को इतने मजबूती से पकड़े रखा है कि आज भी उनके गीत, रीति रिवाज और गोत्र कथाएं उनके इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं। अब झारखंड का इतिहास भले ही किताबों में ना लिखा गया हो, लेकिन जंगलों की सरसराहट, ढोल नगाड़ों की धुन और पीढ़ियों से चले आ रहे गीतों में जरूर दर्ज है। अब मुंडा भले ही बाहर से आए हों, लेकिन छोटा नागपुर की मिट्टी ने उन्हें अपनी गोद में बसाकर उनका अस्तित्व स्थायी कर दिया। असुरों और मुंडाओं का संघर्ष, संथालों के साथ उनकी यात्रा और रीसा मुंडा जैसे नेताओं का नेतृत्व, ये सब मिलकर झारखंड के इतिहास की एक जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।